अब मैं बता रही हूं तुम्हें कि जी घोड़ा कहां से आओ, तुम कहां से आए हो महाराज? बोली अरे ताजी पिया मोई ऐसी लगे पापा फिनिगे तेरा बाए हो और सारी रात कहीं बीती अरे सारी रात के न बीती अब मेरे द्वारा बताए हो। जवाब दिया महाराज जेल से नहीं आए। बोले पागल ने नहीं कहा जेल से किसने कही, तुमसे जंगल से कही। जवाब दिया नहीं जंगल से नहीं, आप जेल से आए हो। बोले सारी रात जेल बीती मेरे द्वार बताए हो और ये भी बात सब मेरे पर दिया जेल से आए हो। जवाब दिया जेल से नहीं आए, जेल से नहीं आए। महाराज बोले पागल हो का, जेल से नहीं जंगल से आया हूं मैं। तुलसी बोली ऐसे थोड़ी मानोगी, ऐसे नहीं मानोगी। बोली प्यारी बात सब मानो मैं हाथ उठाओगे जो तारा बासली नहीं सब बात खाओगे। जवाब दिया किस्म खाओ, किस्म खाओ। गंगा जी में हाथ उठाओ तो पिता की किस्म खाओ, जेल में नहीं गए। अब महाराज की बोलती बंद रह गई। क्यों? किस्म में झूठी कैसे खाई जाए और न खाई जाए? तो छाती पे चढ़ी कांडी गई। महाराज की बोलती बंद। सुरजी ने कहा क्या हो गया? क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? अब महाराज विचार कर रहे क्या कहें, किस्म खाए जाए तो भाव है, किस्म न खाए जाए तो भाव है। अब डर के माए महाराज ने करो का आगे सोच समझ के ध्वजा उठाई अयोध्या के महाराज पैसे की समाप्ति खाई है। के मां गंगा जी में हाथ करेंगे, किस्म खाएंगे। सुरजी के डर के मां है। आज के जमाने में अगर कोई छाती ठोक के कहे कि हम अपनी स्त्री से डरते नहीं है तो सफेद झूठ। हाँ अंतर जरूर है, कोई ज्यादा भयभीत है, कोई थोड़ा भयभीत है। लेकिन संतोष जो मूर्ख है वे अपनी बात को चौखट से बाहर निकाल लाए तगड़े पे, और जो चतुर है तो अपनी बात को चौखट के भीतर दावे पड़े, लेकिन डर थोड़ो बहुत समय लग रहा हो। अरे जब चक्रवर्ती सम्राट की पदवी को पदवी थी, जैसे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी पदवी थी, उत्तरांचल महाराज पे सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट से जो नारी के डर के माए झूठी किस्म खाएंगे तो अवैवान की तो बात ही अलग है। और एक बात तो बताएं, नारी जाति को किस्म के ऊपर विश्वास बहुत बड़ा होता है। चाहे सांझी खाए जाओ चाहे झूठी खाए जाओ, जो झूठी किस्म सही होता बोलिए आनंद कंद भगवान की किस्म झूठी खाई। विश्वास आ गया सोची को, आंगन में पहुंच गई।
3 भाग जो रात्रि के जेल में व्यतीत हुए। बड़ी रानी गर्भवती हो गई, 1 भाग जो महल में व्यतीत हुआ। छोटी रानी गर्भवती हो गई। देखिए विधि का विधान श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षक। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन वृद्ध दासी एक सेर पेजल का आटा, एक घड़ा जल लेकर के जा रही थी जेल में। क्या देखा उस समय सुनी की मैया भीतर जेल में टहल रही थी। टहलते हुए देख लिया दासी ने कि इसके 7 महीने का गर्भ है। लौट करके सुर्खी से कह दिया महारानी गजब हो गया। क्या हो गया? तुम्हारी जो सौंत जेल में रहती है उसके 7 महीने का गर्भ है। गर्भ है? झूठ तो नहीं बोल रही? तू एक बात जानती है, राजघराने में नौकरी करने के बाद झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है पता है तुझे? दासी ने कहा महारानी सब पता है। अगर कोई दास या दासी झूठ बोल जाती है राजघराने में नौकरी करने के बाद तो उसे सीधी फांसी हो जाती है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तुम्हें तो आप खुद जाकर के देखे आओ। सुरुचि ने कहा मैंने वैसे ही कह दिया। अरे तू तो एक दासी ऐसी है तो मेरे बाप के घर से आई है और तेरी नहीं मानूंगी तो किनकी मानूंगी? सुन, महाराज अभी निकल करके गए महल से, राजगद्दी पर बैठे होंगे, उनसे कहना सुरुचि ने याद किया है। दासी गई, हाथ जोड़ करके महाराज से कहा छोटी रानी ने सुरुचि ने याद किया। महाराज विचार कर रहे, बुद्धि लग गई। अब हाल निकल के आएंगे वो बोलूंगा पीछे पीछे चलो आओ तो ताल में कछु न कछु कालो जरूर है। महाराज आए आंगन में, आसन डाल दिया, बिठाया। महाराज बोले कहा कैसे याद किया? सुरुचि बोली महाराज एक बात पूछनी थी। पूछो। एक दिन रात में तुम हमें मिले? हाँ मिले। तो मैंने ये पूछा था तुम जेल से तो नहीं आए? हाँ पूछा था। तुमने गंगा जी में हाथ उठाओ अपने बात की कसम खा करके ये कहा था मैं जेल में नहीं गया? हाँ कहा था। तो आगे बोलो। उठ करके खड़ी हो गई। अगर याद है महाराज तो सुनो, अगर तुम जेल में नहीं गए तो फिर मेरी सौंत के गर्भ कैसे आया? इसका मतलब वो कलंकिनी है, उसे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। या तो आप मार दीजिए, अगर आप न मार पाओ तो तलवार मेरे हाथ में दे दो, बहुत अच्छे से तलवार चलाना आता है मुझे। महाराज विचार कर रहे दार कछुकारी का है, दार तो सबकारी। जैसे ही महाराज ने ये सुना कि वो कलंकिनी है, समाज में जीने का अधिकार नहीं है, आसन से उठ करके खड़े हो गए और बोले दोबारा मत कह देना कि वो कलंकिनी है। उस दिन जो कहा वो तुम्हारे दिल से कहा, आज जो कहूंगा बिल्कुल स्वतंत्र होकर के कहूंगा। बोले
दिल में जेठ आया था। तुलसी ने कहा क्या हो गया तुम्हें? और बाधना बोली आगे हमें मालूम है विद्वानों ने जो कल्पना की है मैंने पहले से कहा